हेलो माय डियर लर्नर, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 11th का ये जो चैप्टर था द पोर्ट्रेट लेडी हम पढ़ रहे थे और एक्सप्लेन भी हो चुका है काफ़ी हद तक, और आज इसका लास्ट पैसेज एक्सप्लेनेशन में है। तो देखिए, हम यहाँ तक फ्रीवोलस रिव्यूज यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। मतलब ये था कि जो उनकी जो दादी थी, जब मेरे मतलब छोड़कर चले जाने पर उनको क्या होता था, उस नम छाप को मैंने अपने हृदय में थोड़ा सा सजो लिया, क्योंकि शायद उनके वो उसकी निशानी हो, इस तरह की बात करती थी। इसके बाद वो डांटती डपटती भी थी चिड़ियों को, और चिड़ियों को खाना खिलाती भी, मतलब चिड़ियों को दाना भी खिलाती थी छोटी कोई, और उनको मतलब किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देती सभी चिड़ियों को। और दूसरी बात ये थी, जब वो चिड़ियाँ उनसे बहुत ज़्यादा लगाव करने लगी थी, उसके बाद की स्टोरी क्या है हम आगे पढ़ते हैं। In the evening, a change came over her. होता क्या है, शाम को एक बदलाव होता है। She did not pray. उन्होंने पूजा नहीं की। मतलब होता क्या है, एक बदलाव देखने को मिलता है। मतलब बदलाव देखने को ये मिलता है कि उन्होंने पूजा नहीं की शाम को, ये मुझे बदलाव मिला देखने को। She collected women, यानी उन्होंने कुछ औरतों को कलेक्ट किया। ये जो पास्ट इंडेफिनिट है हमारा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी उन्होंने कुछ औरतों को इकट्ठा किया। इसका मतलब ये होगा, यानी इकट्ठा किया ऑफ द नेबरहुड, पड़ोसी औरतों को। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी जो ढोलक थी वो लेके आई, ओल्ड ड्रम पुरानी ढोलक को। एंड स्टार्टेड सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल हॉर्स, बहुत घंटों तक। थम्प्ड मतलब थपथपाई। द सैगिंग, मतलब कहना चाहिए था जो पुरानी ढोलक होती है उसको सैगिंग कहा जाता है। तो उन्होंने काफ़ी देर तक वो थपथपाती रहीं, वो महिलाएं जो थी वो उसको गाती रहीं, है ना। तो इस तरीके से कहा जाए, मतलब टूटी फूटी ढोलक जो थी उसको सैगिंग कहा जाता है ना। सैगिंग स्किन ऑफ, जैसे डेलीपेट जो होता है, डायलपेटेड ड्रम, तो वो था उनका। उसको काफ़ी देर तक ढोलक उन्होंने बजाई। ये सब करती रहीं अपने सभी महिलाएं मिलकर साथ में। इसके बाद का ये स्टैंजा है हमारा कि जब वो उन्होंने स्किन ऑफ द डायल पेड ड्रम, उस ढीली ढाली ढोलक को बजाती रहीं। एंड सैंग, और गाती रहीं। होम कमिंग फॉर द वैरियर्स, योद्धाओं के आने में जो गीत गाए जाते हैं, मतलब उनकी बहादुरी के, वो सारे गीतों को वो गाती रहीं। दूसरी बात ये थी, वी हैड टू परसुएड, हमें पीछा करना हुआ था। पीछा करने से मतलब है, यानी जैसे कुछ औरतें एक गाती हैं, दूसरी औरत उनका पीछा करती हैं, तो पुराने ढोलक के लिए उनसे गाना शुरू कर दिया, है ना। और जो योद्धा थे, योद्धाओं की मतलब याद में उनके आने के लिए ही तो गा रही थी वो। एंड स्टॉप्ड अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, स्टैंड अवॉइड ओवर स्टैंडिंग का मतलब होता है, जिस तरीके से कहना चाहिए अधिक जोर पड़ना, अधिक जोर देते हुए, ओवर स्टैंडिंग करते हुए, यानी ओवर स्ट्रेनिंग करते हुए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस, तब से आई हैड नोन हर, मैं उन्हें जानता था। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। यानी मुझे ये पता था कि जो योद्धाओं के घर वापसी के जो गीत गा रही थी, वे कहीं ज़्यादा थक ना जाएं, मतलब योद्धा हैं वे कहीं ज़्यादा थक ना जाएं। हमें उन्हें ये सब रोक देने के लिए मानना पड़ा कि कहीं थक ना जाए। हमें मतलब दादी माँ जो हैं वो गीत गा रही हैं, कहीं थक ना जाएं, और इस चीज़ को हमने मना किया। ये पहली बार ही था कि उन्होंने जो प्रार्थना नहीं की थी। मतलब ये था कि नोन फर्स्ट, मेरी नॉलेज पहली बार था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो थोड़ी सी बीमार थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको थोड़ा सा फीवर था। माइल्ड मतलब हल्का फुल्का फीवर था, है ना। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, पास्ट इंडेफिनिट है ये भी, टोल्ड अस इट वुड गो, मतलब ये चली जाएंगी। डॉक्टर ने हमें बताया कि हल्का फुल्का बुखार है, और डॉक्टर ने बताया कि बुखार है ये तो चला जाएगा, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, यानी इट वुड गो, ये चला जाएगा, बुखार जो है वो तो चला जाएगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं इसमें। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी दादी माँ डिफरेंटली, अलग सोच रही थी। लेकिन उनका जो सोचना था वो मेरी दादी का कुछ डिफरेंटली था। उन्हें लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी नहीं रही, यानी शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो एंड है वॉज नियर, पास में ही आने वाला है ना। शी सेड दैट, उन्होंने कहा था, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, यानी कुछ समय पहले कहा था, यानी क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, की जो लास्ट चैप्टर है हमारी ज़िंदगी का वो अंत होने वाला है, ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का। शी हैड ओमिटेड, यानी शी हैड ओमिटेड का मतलब वो जो होता है, यानी ओमिटेड हमें कहना चाहिए था जैसे लेफ्ट होना, छोड़ देना, किसी चीज़ को ओमिट कर देना, है ना।
तो ओमिटेड कर देना, छोड़ देना, मतलब छोड़ जीवन जो है अब हम अपने जीवन को छोड़ रहे हैं। टू प्रे, प्रार्थना की उन्होंने। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर, उन्होंने कहा अब ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करते हैं। यानी टेकिंग टाइम टू अस, अब हमारा जो समय है वो आ चुका है। मतलब यह है, उन्होंने बताया कि हमारा जो अंत है वो नज़दीक है। और उन्होंने कहा क्योंकि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला है, वो बर्बाद ही नहीं करने वाली थी। उन्होंने कहा कि हमें तो जाएंगे ही, हमें बर्बाद नहीं करना है। टेकिंग टू अस टाइम, यानी टाइम जो है हमें ले जाएगा, है ना। नेक्स्ट है वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया जो हमारी दादी माँ ने कहा था। यानी बट शी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया आर प्रोटेस्ट, हमारे विरोध को। यानी लेकिन दादी माँ ने हमने जो विरोध किया इस बात का, लेकिन दादी माँ ने इस बात को ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी किसी की तरह। शी ले पीसफुली, वो शांति से लेटी थी इन द बेड में, बिस्तर पे, प्रेइंग, प्रार्थना कर रही थी। एंड टेलिंग हर बीट्स, टेलिंग हर बीट्स का मतलब होता है जैसे धीमे धीमे कुछ बोलना। यानी प्रार्थना कर रही थी तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रही थी वो किस बीट्स में बोल रही थी, है ना। वो अपने कुछ बुदबुदा रही थी मन में ही। यानी इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, लेकिन हमें इस बात पे भी संदेह था। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, और जो उनके मतलब होंठ थे वो हिलना बंद हो गए। यानी प्रार्थना जो कर रही थी हमें समझ में नहीं आया, यानी इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते उनके होंठ हिलना बंद हो गए। जब उनके होंठ जो थे वो हिलना बंद हो गए, द रोजरी फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर्स, मतलब यानी जो जप माला थी, रोजरी थी, जप माला उनकी बेजान उंगलियों से गिर पड़ी। यानी जो उनकी जप माला थी, रोजरी थी, रोजरी फेल यानी गिर पड़ी थी। यानी जो रोजरी थी, जप माला थी, वो गिर जाती है। अब कहाँ गिर जाती है? फिंगर से जो रोजरी है वो उनकी गिर जाती है। यानी इसको हम कह सकते हैं जप माला। यानी जो उनकी जप माला थी वो गिर जाती है। रोजरी टेल फ्रॉम द फिंगर्स, लाइफलेस फिंगर्स, मतलब बिल्कुल बेजान उंगलियाँ थी। पीसफुल पोलर, पीसफुल पोलर का मतलब होता है जैसे कहना चाहिए था पीसफुल पोलर बहुत शांति से होना, मतलब कहना चाहिए था पीला पड़ गया था, जो बॉडी थी पूरी तरह से पीली पड़ गई थी, उसको पेल बोलते हैं ना। पीसफुल पेल स्पिरिट फैला हुआ था ऑन आवर फेस, उनके चेहरे पर। वी नो दैट शी वॉज डेड, हम समझ गए कि अब वो जा चुकी हैं, वो ख़त्म हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ, उन्हें थोड़ा सा उठाया बेड से। अब होता क्या है देखिए, थोड़ा सा खामोश पीलापन था, हम जान गए कि वो अब नहीं रही। तो अब होता क्या है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज़ द कस्टमरी होता है जैसे रिवाज के अकॉर्डिंग, यानी रिवाज के अकॉर्डिंग, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हमने उनको बिस्तर से उठाया, मतलब बिस्तर से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर लिटाल दिया। एंड कवर्ड विद द रेड श्राउड, मतलब रेड श्राउड होता है कफन, यानी उसको लाल कफन में लपेट दिया गया था। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, मतलब मॉर्निंग होता क्या है, कुछ बिलाप किया सभी लोगों ने। वी लेफ्ट हर अलोन द मेक अरेंजमेंट, अब सब हमने क्या तो उन्हें अकेले छोड़ दिया, सब उनके दाह संस्कार के लिए, फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट करने लगे। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, अब जो शाम को उनके कमरे में जाते हैं, कमरे में उनके कमरे की तरफ गए। द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक, एक क्रूड जो स्ट्रेचर था मतलब पुराने तरीके का, मतलब कच्चा कहना चाहिए था, टिकटी जिसको हम कहते हैं हम लोग, जिस पे अर्थी रखी जाती है, मतलब अर्थी होती है, उसको क्रूड कहा जाता है, कच्ची। स्ट्रेचर लाया, टू टेक गया, हर टू क्रीमेटेड, दाह संस्कार के लिए। अब वो दाह संस्कार के लिए मतलब उनकी जो अर्थी बनाई गई थी। द सन वॉज सेटिंग, सन जो था वो छुप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे में, बरामदे में, विद द ब्लैश गोल्डन लाइट, वह देखा कि सूरज भी छुपने वाला था, लेकिन उनके बरामदे में देखा कि ब्लैश ऑफ गोल्डन लाइट चमक रही है, चमकी लाइट। बी स्टॉप्ड, हम रुके, हाफ वे, थोड़ी देर रास्ते में। इन द कोटेड, आंगन में गए और थोड़ी देर रुके, मतलब हमने देखा कि हम थोड़ी देर रुकते हैं, है ना। जब उन्हें देखा कि सूरज छुप रहा है और जो रोशनी भी जा रही है, लेकिन उनके कमरे में रोशनी कैसी है ना, कोटेड आंगन में। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में। इन हर मून लाइट, यानी क्या था, पूरी तरह से लाइट थी, प्रकाश था चंद्रमा का, तो प्रकाश था। और दूसरी बात उन्होंने क्या देखा, अब टू वेयर, जहाँ पर शी ले, वो लेटी थी, डेड, मृत, जहाँ पर वो लेटी थी वहाँ प्रकाश था। एंड स्टिफ का मतलब होता है जैसे कहना चाहिए बहुत ही हार्ड तरीके से, या फिर मतलब फ्रिक्कस के बांधना, स्टिफ तेजी से उनको लपेट दिया गया। इन द रेड श्राउड, उस लाल कफन में, मतलब उस लाल कफन में उनको लपेट दिया गया, रेड श्राउड।
थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, बहुत सारी चिड़ियाँ सैट स्कैटर्ड, बैठ गईं ऑन द फ्लोर, फर्श पर चहचहा रही थीं, और बहुत सारी चिड़ियाँ आ गई थीं और फर्श पर बैठी थीं। देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन वो शांत थीं, चहचहा नहीं रही थी, चर्प नहीं कर रही थी। वी लेफ्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने फेल्ट महसूस किया, उनसे कहा, सॉरी बोला चिड़ियों से कि हाँ, मतलब कहा कि चिड़ियाँ बोल नहीं रही हैं वो, क्योंकि उनको पता था कि अब ये भी जा चुकी हैं। वर्ड्स माई मदर फेच्ड, मेरी माँ को ले जाया गया, सम ब्रेड फॉर दैम, यानी उन चिड़ियों के लिए मेरी माँ जो थी कुछ ब्रेड लाइन, है ना। शी ब्रोकन इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स होता है टूटना, टुकड़े करना, जैसे वो ब्रेड खिलाती हैं दादी माँ, वैसी मेरी माँ ने, खुशवंत सिंह ने कहा कि मेरी माँ जो थी, मेरी माँ कुछ टुकड़े किए ब्रेड के। एंड वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू, जिस तरीके से वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू, जैसे मेरी माँ टुकड़े करती थी वैसे उन्होंने टुकड़े किए। एंड थ्रू फेंक दिए इट टू दैम, उनके सामने, और इन टुकड़ों को उनके सामने फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो, लेकिन गिलहरियों मतलब चिड़ियों ने उनको नहीं लिया। यानी नोटिस ऑफ द ब्रेड, उसकी ब्रेड की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, मतलब उन टुकड़ों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मतलब शोक में थी, वो भी कहीं ना कहीं मोर में थी, बिलाप में थी। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स, जब हम अपने माँ की जो लाश थी, वो डेड बॉडी थी, जब ले जा रहे थे कॉप्स को, ऑफ दे फ्लू क्वाइटली, वो शांति से उड़ गई। जब हम अपनी दादी माँ की डेड बॉडी को ले गए थे तो वो शांति से उड़ गई, क्वाइटली, शांति से। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली दोपहर, स्वीपर वेंट गया, यानी स्वीपर ने साफ़ किया। ब्रेड क्रम्स, मतलब ब्रेड के क्रम्स जो थे वो छोटे छोटे टुकड़े थे, अगली सुबह उसने साफ़ किया और डस्टबिन में डाल दिया। तो देखिए ये स्टोरी जो खुशवंत सिंह ने सुनाई है, अपनी दादी माँ के साथ जो घटना घटी थी वो इसमें बताया है। तो इसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं पशु पक्षियों के साथ भी, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं समझते हैं। तो आई होप ये पूरा जो हमारे चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आया होगा। कोशिश करूँगा अगर मुझे समय मिला तो इसकी एक हिंदी में समरी आपको एक्सप्लेन कर दूँ एक बार पूरे बल्क में। तो आज के वीडियो के लिए हम यहीं तक अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।